ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता है पंडित अभय कुमार जी जैन। वास्तव में ये इनकी तार्किक बुद्धि का ही कमाल है कि पंडित अभय कुमार जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में से उसका जो क्रीम है, मतलब जो पूरा चैप्टर है उसका, वो वास्तव में क्रीम है। उसको निकाल करके उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया और हमें काफी कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। क्रिया परिणाम तो हम पहले ही समझ चुके हैं। अभिप्राय के बारे में भी बहुत सारी बारीकियां हमको समझ में आने लग गई हैं कि परिणाम और क्रियाओं के अच्छे होते हुए भी अभिप्राय खोटा हो सकता है, और अभिप्राय अच्छा होने के बावजूद भी संयम आदि के परिणाम और क्रियाएं नहीं होती हुई पाई जाती। तो ये अपन ने कल एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा था। उसमें एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि और तुलना की गई थी। तो एक सम्यक दृष्टि जो देववादी है उनसे उसकी तुलना की थी। तो उस तुलना को एक बार फिर से देखते हैं। उसके बाद उनने अगला एक जो है चार्ट बनाया है, उसको भी देखेंगे। तो इन दोनों चार्ट के माध्यम से हमारी और भी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो देखिए अपन बात करते हैं। देखिए ये चार्ट अपन ने पहले देखा था। देखो यहाँ बात हो रही है उपर्युक्त विचारों के विचार करने में भूल क्या है। क्या ज्ञानी ऐसा विचार नहीं करते, है ना? क्या विचार करते हैं ज्ञानी भी, जो है स्वर्ग नरक आदि में दुख है ये भी वो मानते हैं, और स्वर्गों में भौतिक सुख मौजूद है ऐसा सब मानते हैं। लेकिन उनका चिंतन में वो सब वहां होते हुए भी और कुछ चिंतन में आता है, जिसकी अपन चर्चा यहाँ कर चुके हैं। एक बार फिर से अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं इस उपयुक्त विचार करने में भूल क्या है। उत्तर है, यहाँ मात्र विचारों की बात नहीं चल रही है, अपितु विचारों की परतों के तल में बैठे हुए अभिप्राय की बात चल रही। परिणामों को स्वरूप में स्थिर करने के लिए कदाचित ज्ञानियों को भी ऐसे विचार हो सकते हैं, परंतु वे इन विचारों की अपेक्षा को भी जानते हैं। है ना? देखो ये जो ऊपर बात उन्होंने लिखी ना, कि परिणामों को स्वरूप में स्थिर करने के लिए भी कदाचित ज्ञानियों को भी ऐसे विचार हो सकते हैं। जैसे कोई संकट आदि आ गए, तो संकट आदि आने के बाद में वो भी जानते हैं कि ऐसे संकट में मेरा स्वाध्याय आदि नहीं हो सकता है, और इससे जो है मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है। और जो लोगों के अपने कर्मों के उदय में इस तरह के संकट उपद्रव आते रहते हैं, नरकों में भी वो जीव जाते हैं, नरकों आदि में, जिनके की पूर्व में ऐसे कर्मों का उदय होता है कि इस तरह के जो कर्म करने योग्य इसलिए नहीं है। तो वो चिंतन तो उनका बाकी के जीवों की तरह ही है, लेकिन वो इसके माध्यम से ये चिंतन तक ही रुकते नहीं है। वो चिंतन के माध्यम से एक ऐसे कर्म जो है मैंने अनेकों बार बनाए, अनेकों बार इनका सृजन किया, और मेरे भावों में जो खोट था उसकी वजह से वो कर्म बने, जिनके कारण नरक आदि में जाना पड़ता है या कष्ट आदि होते हैं। वो सब दोनों चीजें जान रहे हैं। तो उन भावों को से मुक्त होने के लिए या संवर निर्जरा के भाव करने के लिए मुझे स्वरूप में जाना ही होगा। स्वरूप के विपरीतता के फलस्वरूप ही कर्मों का आश्रव और बंध होता है। ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जरा भी स्वरूप से डेविएशन होता है, तो डेविएशन होना ही
यस। स्वरूप, स्वरूप की हिंसा जैसा है। जो हिंसा बोलते हैं ना, हिंसा कितनी बड़ी चीज है, वो कहाँ से शुरू होती है? बोले जहां से भाव प्रारंभ हुए। कौन से भाव प्रारंभ हुए? स्वाभाविक भावों के से थोड़ा सा भी डेविएशन होते ही हिंसा का दोष लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मैंने अपने स्वरूप का घात किया। और स्वरूप का घात ही वास्तव में हिंसा है। राग द्वेष आदि क्या है? राग द्वेष आदि जो परिणाम है, जिनको हिंसा का परिणाम से जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा है कि स्वरूप से किंचित डेविएट होना, राग रूप होना या द्वेष रूप होना, दोनों ही हिंसा में ही आते हैं। तो हिंसा की ये परिभाषा बहुत व्यापक है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ज्ञानी ये सब जानता है, नरकों में क्या होता है, नरकों में कौन जीव जाते हैं, स्वर्गों में कौन जीव जाते हैं, नरक में क्या जो है दुख होते हैं, शायद ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन जानने के साथ साथ उस चिंतन उनको आता है, और उस चिंतन के द्वारा वो फिर कंक्लूजन पे आते हैं, वहीं तक रुकते नहीं है। जबकि अज्ञानी वहीं उसी में खोया रहता है। ज्ञानी उन भावों को, उन दशाओं को जान करके फिर स्वाभाविक दशाएं क्या है, स्वभाव का चिंतन क्या है, जिसके फलस्वरूप इन विपरीत दशाओं में जाना रुक जाता है, यहाँ तक भी जानता है। उत्तर दिया, यहाँ मात्र विचारों की बात नहीं चल रही है, अपितु विचारों की परतों के तल में बैठे हुए अभिप्राय की बात चल रही है। ज्ञानी का अभिप्राय क्या है और अज्ञानी का अभिप्राय क्या है? परिणामों को स्वरूप में स्थिर करने के लिए कदाचित ज्ञानियों को भी ऐसे विचार हो सकते हैं, परंतु वे इन विचारों की अपेक्षा को भी जानते हैं कि मेरे ये विचार क्यों आए, समय कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या निमित्त चल रहा है, कर्मों का उदय चल रहा है, कषाय आदि जागृत हो रही हैं। वो कोई भी भाव उनकी जानकारी के बिना जाता नहीं, क्योंकि उनको पूरा नियंत्रण रखना है उसके ऊपर। उक्त विचारों के पीछे अज्ञानी और ज्ञानी के अभिप्राय को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। अपन ने ये कर पढ़ा था। विचार, जब कौन कौन से विचार आते हैं और अज्ञानी का उस विचार के पीछे अभिप्राय क्या होता है, ज्ञानी का अभिप्राय क्या होता है ना? यहाँ अभिप्राय का अर्थ मान्यता से आप ले सकते हैं। विचार है व्रतशील संयम आदि धारण करना चाहिए, है ना, एक ही विचार है। तो अज्ञानी कहता है क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग है। और ज्ञानी क्या कहता है? यद्यपि ये मुक्ति के कारण तो नहीं है, तथापि पाप से बचने के लिए ये भाव आए बिना नहीं रहते। किसको आए बिना नहीं रहते? ज्ञानी। ज्ञानी को, है ना? नहीं तो वो अज्ञानी को तो उस तरह के भाव आएंगे ही आएंगे। वो तो क्यों, जब अज्ञानी ही है तो देखो, अज्ञानी को ये भाव जो है वो उसको भी ऑटोमेटिकली आते हैं कई बार। लेकिन आते हैं तो वो सोचता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरे ऐसे भाव बने, मुझे ऐसे भाव और बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भाव मुझे मुक्ति के मार्ग में स्थापित करेंगे, ऐसा अज्ञानी का विचार है। ज्ञानी क्या सोचता ये है? वो है, अज्ञानी तो यही समझता है ना, यही मुक्ति का मार्ग है। जो मार्ग है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा तो उसका जो भ्रम है वो सबसे बड़ा यही है ना? और देखो, पाप से बचने के, जैसे ये बोल रहे हैं, ये पाप से बचने के लिए ये भाव आए बिना नहीं रहते। न केवल आए बिना नहीं रहते, यहाँ पर तो जो अज्ञानी जीव है उस दो तरह के भाव करता है। एक तो ये करता है कि ये जो भाव है इनको लाना है, अपने आप नहीं आएंगे, इनको लाना पड़ेगा, और ला करके व्रतशील संयम में अपने आप को लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? वहां वो पाप आदि से बचने के भाव से नहीं कर रहा, वो किसी इसको सीधा मुक्ति का मार्ग मान करके इन भावों की अनुमोदना करता है ना? अब ये मुक्ति के मार्ग क्यों नहीं है? कोई पूछेगा, व्रतशील संयम तो जो है वास्तव में जो है मुक्ति के ही मार्ग है। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा कि यद्यपि ये मुक्ति के कारण नहीं है? क्यों कारण क्यों नहीं है भाई, बताओ जरा कोई। व्रतशील संयम तो है ना, मुक्ति के मार्ग ही है। नहीं नहीं, ये मुक्ति के मार्ग का आलंबन है। मगर उससे पहले हमारी जो श्रद्धा, वो विचार लाने नहीं पड़ते हैं मुक्ति के मार्ग, संयम वगैरह। अगर ज्ञानी हो गया है, उसको स्वपर का वेद ज्ञान हो गया है, तो वो विचार अपने आप ही आते हैं।
उनको हाँ। लाना नहीं पड़ता है। उसको संयम के विचार अपने आप ही आएंगे। और वो पाप से बचने के लिए सही लिखा है ज्ञानी को कि विचार अपने आप ही आते हैं। नहीं, पर व्रतशील संयम आदि जो है, ये तो चरणानी योग के विषय हैं, और इनसे तो मुक्ति होना चाहिए ना। मुक्ति के मार्ग क्यों नहीं नहीं, है? मुक्ति होने के लिए पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है, मिथ्यात्व का जाना जरूरी है। हाँ। तो जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, मिथ्यात्व जाने के बाद ये विचार अपने आप ही आएंगे, उसके बाद संयम प्रसाद अपने आप आएंगे। ये आलम्बन है, ये जरूरी है। मुनि दीक्षा लेके महाव्रत धारण करना जरूरी है, ये उसका प्रोसेस है। मगर ये ऐसा कहें कि ये यही मुक्ति का मार्ग है, तो ये गलत धारणा है, मिथ्यात्व की भावना है। भाई देखो, जो संयम की बात आती है, व्रत की आती है, पंच महाव्रत पालन करना है ना, जो शील की नौ वाणों का देखना है, संयम की व्यवस्था करना है, तो ये सब जो है ये आ, मात्र पाप को निवारण करने के लिए क्यों है? जो ज्ञानी है वो भी तो ये धारण करते हैं व्रतशील संयम, तो अज्ञानी क्यों ना नहीं, धारण करे? स्थूल दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से ये शास्त्रों में कहा गया है कि ये मुक्ति का मार्ग है। हम्म। मगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये मुक्ति के मार्ग का आलम्बन है। जब 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 ये सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, तो उसके भाव अपने आप ही पंच मतलब अणुव्रत धारण करने के, महाव्रत धारण करने के, और उसके बाद में केवल अपनी आत्मा में स्थापित होने के लिए, जैसे जैसे उसके भावों की शुद्धता बढ़ती जाती है, धर्म ध्यान से शुक्र ध्यान में जाने की स्थिति बनती है, जब वो शुद्ध परिणाम उसके होते हैं, तो अपने आप क्या कहते हैं, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अच्छा देखो, ये बोलते हैं कि अज्ञानी जो है वो भी प्रतिमाएं ले लेते हैं, व्रतों का भरपूर पालन करते हैं, शील संयम आदि पालन करते हैं, ठीक है। और आप अगर मुनि की बात करो, जो अज्ञानी मुनि कह लो आप, पहले गुणस्थान वाले मुनि हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से व्रतशील संयम का पालन करते हैं। 28 मूल गुणों का पालन किसे कहते हैं? और वो पंच महाव्रत पालन करते हैं, तो वो मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं है? नहीं क्या साहब, ये क्या पिछली समझते हैं? पिछली टेबल में भी यही पढ़ा था हाँ। कि उसका मूल कारण ये है कि जब तक आप मिथ्यात्व से पार नहीं पाएंगे, जब मिथ्यात्व आपका दूर नहीं होगा, जब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, तो ये द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे आप। अब बताओ क्योंकि भाई, आपका विपुल जी बताओ। मिथ्यात्व ही विपुल, नहीं गया है। हम्म। अगर मिथ्यात्व बना हुआ है तो भी क्या हर्ज है? व्रतशील संयम तो बराबर पालन कर रहे हैं, जैसे कि वो सम्यक दृष्टि करता है वैसे ये भी कर रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत क्या है? सर उनको मुक्ति का परेशानी मार्ग हाँ। सर परेशानी ये है कि मुक्त किसको होना है। हाँ। मुक्त, ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि मुक्त किसको होना है। और अगर यही नहीं पता कि मुक्त किसको होना है तो फिर मुक्त कौन होगा? तो जो सम्यक दर्शन, ये तो वर्ड्स हैं, सम्यक दृष्टि, मिष्टा दृष्टि, ये तो वर्ड्स हैं, लेकिन बेसिक तो यही है कि मैं कौन हूँ और मुक्त किसे होना है, और मेरा स्वरूप क्या है। क्या ये शरीर मेरा स्वरूप है, या ये जो व्यवहारिक दृष्टि से मुझे जो नाम दिया गया है ये मेरा स्वरूप है, या बाह्य नग्न अवस्था जो है वो मेरा स्वरूप है, या जो मैं एज ए जीव हूँ वो मेरा स्वरूप है। तो वो भेद विज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आप बाह्य व्रत कितने भी कर लें, जब आपको, जब जीव को यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन, तो मुक्त कैसे होगा? वही वही सीबीएन साहब ने भी वही कहा कि सम्यक दर्शन के बिना होने वाले व्रतशील संयम आदि व्रतों को बाल व्रत और तपों को बाल तप कहा। उसका अर्थ ये है कि वो भरपूर अपने शरीर को प्रेरित करता है इन क्रियाओं में लगने के लिए, और फलतः उन क्रियाओं को कर भी पाता है। लेकिन अभिप्राय अभी उसका यही पड़ा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, और मैं शरीर के माध्यम से या शरीर को तपस्या में लगा दूंगा तो मैं मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ूंगा। तो उसमें उसकी क्या क्या गलती हुई? एक तो स्वयं को शरीरधारी माना, दूसरा शरीर परद्रव्य है, उसका कर्ता स्वयं बन गया, तीसरा
बाह्य क्रियाओं के माध्यम से मुक्ति का स्वभाव की प्राप्ति मानी। ये मिथ्या दृष्टि के तीन बड़े बड़े अपराध हैं, ऐसा उसको भ्रम है। ठीक है ना। तो जो ज्ञानी है उसको बहुत स्पष्ट है, यद्यपि ये मुक्ति के कारण नहीं है, लेकिन अपनाता वो भी है। तो वो किस लिए अपनाता है? ये अशुभ भावों से बचने के लिए। तो अशुभ भावों से बचोगे तो जब जीव शुभ भाव में आएगा तो उस दशा में उसके जो भावों के और ज्यादा निर्मल होने के प्रबल आसार रहते हैं। तो वो उसको बहुत क्लैरिटी है। फिर एक एक विचार तो ये हो गया। इसलिए देखो, वो जो अपन बहुत सारे लोग हैं ना, प्रतिमा धारण कर लेते हैं और हमें दर्शन तो विरलों को ही होता है। तो वहां तक ठीक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है कि जब तक आपको सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो तब तक क्या हम अशुभ में ही पड़े रहें? क्या ये व्रत संयम नियम आदि ना करें? तो उन्होंने कहा कि जरूर करिए, लेकिन ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सच्चे व्रत या प्रतिमाएं हो गई हैं। क्योंकि अगर तुमने ऐसा मान लिया तो फिर सच्चे व्रत और उपवास की खोज ही बंद हो जाएगी। तुम इसी में संतुष्ट होकर बैठ जाओगे तो असली तो करो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए वो बोलते हैं कि इन भूमिकाओं को आप धारण करने में कोई हर्ज नहीं है। आप व्रत नियम संयम बिल्कुल पालन करो, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि ये आपके यथा योग्य व्रत संयम आदि हैं। क्योंकि पहली प्रतिमा के बिना बाकी प्रतिमाएं कैसे धारण होंगी? पहली प्रतिमा ही है निर्मल सम्यक दर्शन। तो इसलिए ये हमें बहुत क्लैरिटी के साथ ज्ञानी को ये बात पता हो। दूसरा है उपसर्ग और परिचय सहन करने योग्य है एक विचार है कि जो उपसर्ग और जो परिचय आते हैं वो सहन करने योग्य है। क्योंकि अपन पारसनाथ जी को देखते हैं और लिवोर को देखते हैं तो अपने मन में आता है कि अरे ये उपसर्ग विजेता है, इन्होंने कैसे कैसे जो है उपसर्गों को सहन किया है, हमको भी करना चाहिए। तो बोल रहे हैं क्यों करना चाहिए? अज्ञानी का मत क्या है? यदि इन्हें सहन नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, तथा इन्हें सहन करने पर स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। है, ये उसका मान्यता है। ज्ञानी क्या सोचता है? यह बाह्य संयोग दुख का कारण नहीं है, ना उपसर्ग ना परिचय। राग ही दुख का कारण है। अतः आत्मा में स्थिर होकर राग का अभाव करना चाहिए। है ना। जो अपन ने कल बात करी थी ना कि जो नरकों के जो दुख होते हैं, जो नारकी सामान्य नारकी तो उनमें दुखी रहते हैं, उनको बाह्य संयोग उनके शरीर आदि के वो काट पीट रहे हैं तो सब दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन जो समय दर्शन धारण कर लेते हैं वो उन शरीरों पे होने वाली मार काट के बावजूद भी उसमें आसक्ति, शरीर की आसक्ति न रहने के कारण ने और वस्तु स्वरूप को जान लेने के कारण वो राग के फलस्वरूप होने वाला द्वेष या द्वेष के फलस्वरूप होने वाला जो स्थिति है उसमें वो दुखी सुखी नहीं होते। वस्तु स्वरूप मान लिया, ये होता है नरकों का, तो यही स्वभाव है। नरकों में जीव आते ही इसलिए हैं। और शरीर जो है मेरा है नहीं। शरीर से जितना राग होगा उतना कष्ट होगा, जितना राग कम होता चला जाएगा उतना कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन जिन जिन का जीवों को होता है, या किसी के दांत का जो है वो बिना एनेस्थीसिया के दांत निकाल रहे हैं, कुछ कारण से नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको, किसी को तो बिल्कुल बहुत तैयार बैठे हैं चिल्लाने के लिए, और कुछ ऐसे हैं कि क्या होगा, अरे हमने तो नरकों के दुख भी सहे हैं शरीर के माध्यम से। तो ये शरीरों के दुख क्या है? मैं तो शरीर हूं नहीं। उस समय भी ये चिंतन हो सकता है, और इसलिए फलस्वरूप वो होने वाला जो दर्द है, जो नित्यात्व के साये में पलता है, वो उन ज्ञानियों को नहीं होता। वो उनको मिनिमम होगा, जितना राग बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो ये बाह्य संयोग दुख का कारण नहीं है, राग दुख का कारण है। अतः आत्मा में स्थिर होकर राग का अभाव करना चाहिए। है ना। जैसे बताया था ना, किसी की कोई गाड़ी जल रही है, किसी ने आपसे कहा आकर के कि आप मंदिर में बैठे हो, देखो आपकी गाड़ी को में आग लगा दी है। तो हम एकदम भागे, बदहवास भाग करके गए। क्यों गए? तो हमारी गाड़ी बताई ना उसने, तो वहां जाके देखा कि वो गाड़ी हमारी नहीं थी। हम एकदम रिलैक्स हो गए। अब हमें मतलब नहीं कि किसकी थी, वो कौन जल रही थी, हम एकदम रिलैक्स हो करके जो हड़बड़ाहट, जो दुख का एकदम हमें पहाड़ सा टूटा था, समाप्त हो गया। तो कारण क्या? उस वस्तु से होने वाला राग, उसके कारण ही हम भागे थे। और जब वो हमारे राग का कारण बचा नहीं तो हम शांति में आ गए। ये सब जगह लागू करना। फिर एक विचार है
पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए। है, अपन सबको भी, दूसरों को भी बोलते हैं और स्वयं भी इस बात को समझते हैं कि भैया जो कर्म बंधे हैं वो तो आएंगे उदय में, और जब आए तो हम समता धारण कर लें। तो समता धारण क्यों कर लें? तो उन्होंने लिखा है कि अज्ञानी बोलता है, अज्ञानी का विचार क्या है? मैं कर्मों के फल को भोगने वाला हूँ। देखो विचार क्या है, पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए। तो यहाँ वो बोल रहे हैं मैं कर्मों के फल को भोगने वाला हूँ, ऐसा उसकी मान्यता है। इस मान्यता में क्या गलती है? कर्मों के फलों को भोग रहा हूँ, इसमें क्या गलत बात है? बताओ भाई। सर, ना तो मैं भोगता हूँ ना मैं करता हूँ। ज्ञानी के लिए मैं आत्मा ना तो भोगती है हाँ। ना करती है। जो जो कुछ हो रहा है वो शरीर पे हो रहा है। शरीर मेरा पर है। मैं विद्या दृष्टि जो आत्मा और शरीर को एक मानता है। हाँ। तो इसलिए वो कहता है कि मैं इन कर्मों के फल को भोगने वाला हूँ। जब वो ज्ञानी होगा, वो तो उसको तो सफर का वेद विज्ञान है, तो वो तो कहेगा, वो तो यही विचार में रखता है कि मैं तो स्व हूँ, मैं थोड़ी भोग रहा हूँ। ये तो शरीर है, शरीर भोग रहा है, वो केवल उसका ज्ञाता और दृष्टा बन के रहता है। ऐसी मान्यता होने पर जीव को वास्तव में वो उसका जो रिएक्शन है दूसरा हो जाता है। यहाँ तो वो उसको उन कष्टों को द्वेष पूर्वक अनुभव करता है। अरे ये कष्ट कहाँ से आ गया, मुझे भोगना पड़ेगा। तो भोगना किसको पड़ेगा? जैसे इन्होंने कहा सीवीजन साहब ने कि भोगने वाला मैं कौन हूं? मैं तो परद्रव्य हूँ। यहाँ तक शरीर मेरा जलने भी लगे तब भी उसका संज्ञान लेने वाला, चूंकि ज्ञान शरीर के पास नहीं है, ज्ञान मुझ में है। मैं ये जानता हूँ कि शरीर जल रहा है। अब वो मेरा शरीर जल रहा है तो मुझे निश्चित ही दुख होगा, ऐसा जानकर। और अगर शरीर जल रहा है पड़ोसी की तरह तो मैं गज कुमार मुनि बन जाऊंगा। जल रहा है तो शरीर जले, मेरा क्या है? देखो कितना उच्च कोटि का उनका जो है वो चिंतन रहा होगा कि हम और आप तो थोड़ी कोशिश भी करेंगे फिर भी नहीं साहब, थोड़ा तो तक कष्ट होता ही है, ऐसा थोड़ी का नहीं होता। अगर उनको थोड़ा भी कष्ट होता तो क्या उन्हें केवल ज्ञान हो जाता? यानी ये ऐसी ऐसी उपमाएं हमारे पास हैं कि जिन जीव ने वास्तव में उस शरीर को पूर्णतः पड़ोसी ही माना। मैं उससे एकदम नितांत निर्लिप्त हूँ, मेरा स्वरूप ये नहीं है। इतना गहरा चिंतन उस अवस्था में होना, वास्तव में उपसर्ग का निराकरण होना, परिचय का जय होना, और उस विपरीत दशा में भी अपने स्वरूप में इस गहराई तक बने रहना कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। और आप तो कितनी ये बात रिपीट कर लें, लेकिन जब होगा तो साफ होगा। तो साहब जरा भी उंगली जल जाती है तो कितना कष्ट होता है। पूरा शरीर जला रहे हो तो क्या क्यों नहीं होगा? तो क्या बोला? यही फिलॉसफी उनके पास है। मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ। अरे शरीर आपका जल रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अभी तो भोग रहे हुए, आपने पहले कर्म किए थे, उनके फलस्वरूप ही आपके शरीर में आग लग गई, तो कर्ता भी आप ही थे और भोग भी आप ही रहे हो। बोले नहीं भैया, मैं नहीं, ना करता हूँ ना भोगता हूँ, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो क्या हो? मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान हूँ, और ज्ञान ही इन घटनाओं को जानता है। ज्ञान दुखी नहीं होता, ज्ञान मात्र जानता। तो ज्ञानी का अभिप्राय बहुत क्लियर है। तो अज्ञानी को बड़ा अटपटा लगता है कि देखो भोग रहा है, सब तरह से दुखी हो रहा होगा मेरी तरह से, और ऊपर ऊपर से कह रहा है कि मैं परद्रव्यों का कर्ता भोगता नहीं हूं। ऊपर ऊपर से कहने वाले भी होंगे, लेकिन ये तो वास्तविक ज्ञानी है ना। तो मैं मात्र ज्ञाता हूँ, ऐसा भाव उसके अंदर में भरा रहता है। इसीलिए उसको उन परिस्थितियों में राग द्वेष का या अर्थ आदि ध्यान का बंध नहीं होता। तो अपन इस कैसा चिंतन रखें? पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए। तो ये तो चिंतन तो ठीक है, लेकिन इस चिंतन के पीछे मैं क्या बात रखूं कि भोगना किसको है? मैं तो भोगता ही नहीं। शरीर में होने वाले अन्य रोगों की तरह बहुत सारे रोग आते हैं। 8 करोड़ रोगाणु शरीर में सदा काल विद्यमान रहते हैं।
बस उनकी काल लब दिया जाए, वो प्रकट हो जाते हैं। तो शरीर तो हमेशा ऐसा ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। उनमें जो भी कुछ विपरीत अवस्थाएं होंगी, उन विपरीत अवस्थाओं में ये मानकर कि भैया शांति पूर्वक भोगना है, भोगना किसको। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई मैंने ही तो कर्म बांधे थे, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मैंने ही कर्म बांधे थे पूर्व में। भोगे जो भोग पूरब, है ना। कर्म के। उनका भी, उनका ना हो सुमरन, वो भी आता है। अच्छे किए थे तो उनका भी स्मरण ना हो, भोग भोगे हुए थे। जो कर्म मैंने जो है वो किए थे पूर्व में खोटे, उनके कारण मुझे तय कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, जनक राय जी ने बोला है। तो इन सब बातों से हमको ये नहीं लगता कि मैंने ही किए वो कर्म खोटे। अब आप नई थ्योरी दे रहे हो ज्ञानियों के माध्यम से। ये थ्योरी तो यही है ना, मैंने ही कर्म को किए खोटे और मैं ही भोग रहा हूँ, तो इसलिए मैं अब अपने आप को सांत्वना दे रहा हूँ कि मैंने जो कर्म बांधे थे उनको समता से सहन करना चाहिए। तो यहाँ जो बेसिक जो अपने मूल में जो भूल है वो क्या है, कि मैं का अर्थ गलत है। जैसा इन्होंने, हाँ, विपुल जी ने बताया कि मैंने क्या बांधा, मैंने भाव किए। ये बात सही है कि मैंने ही भाव किए थे, जिनके फलस्वरूप वो कर्म जो है बंधे। तो जब मैं बांधने की बात करता हूं तो मैं उनका करता नहीं। हाँ, मैंने खोटे भाव किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, क्योंकि भाव शरीर आदि नहीं करते। तो पहले तो ये थ्योरी कि मैंने जो किए थे भाव, वो भाव जो है वही आत्मा के करने योग्य कार्य है, या वही उसका एकमात्र कार्य है। तो ये जो बंध हुआ है, पौद्गलिक कर्मों का बंध हुआ है, वो आत्मा ने नहीं किए। वो तो पौद्गलिक हैं, निमित्त निमित्तिक संबंध के हिसाब से उन भावों के निमित्त में वो कर्म बंधे। और जब वो उदय में आते हैं तब भी मैं उनसे अलग हूं, ऐसा भाव अगर नहीं करोगे तो कर्मों के उदय से और उनके बंध से हम जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कर्मों के फल को भोगने वाला हूं, इसकी जगह मैं परद्रव्यों का कर्ता भोगता नहीं मात्र ज्ञाता हूं। ये मैंने जाना, ये जो विपरीत कर्म बंधे हैं मेरे ही किन्हीं समय के खोटे भावों के फलस्वरूप बंधे होंगे, लेकिन इनकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। जब इनका सर उदय आएगा। हाँ। ये ये दूसरा पहलू तो सही लग रहा, बिल्कुल सही है हाँ। कि मैं परदब्बों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ मात्र ज्ञाता हूँ। हाँ। मगर जो पूर्व कर्म में, पूर्व भव में जो कर्म बांधे हैं, हाँ। तो उसका कर्ता कौन है? भाई देखो, कर्म कहने की बात आती, मैंने आपको इसमें दो विश्लेषण कर दिए, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। हाँ, भाव मैंने किए तो भाव का कर्ता हाँ, मैं हूँ। भाव का कर्ता मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन जब वो कर्म, जिन कर्मों की बात चल रही है ना, पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए, तो मैंने वो भाव किए थे। अब वो भावों के फलस्वरूप निमित्त से जो कर्म आदि बने, बंधे, उनका जब उदय आया तो ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए जिनमें मुझे, मैं चाहूं तो दुखी हो जाऊं, मैं चाहूं तो सुखी हो जाऊं, मैं वो चाहूं बात तो सही है, समता में रहूं, वो सिंपल बात है। वो बिल्कुल सही। है ना। तो भाव रूप से तो मैं मैंने की है, ऐसा थोड़ी कोई दूसरा आगे कर गया। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि उन्होंने एकदम पिन पॉइंट बात की है कि पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए। क्यों, एक बात और भी है, आपने जिस अवस्था में वो भाव किए और जिस अवस्था में वो कर्म बंद हुए, आवश्यक नहीं कि आपको उसी फॉर्म में उनको भोगना पड़े। तब तक आप ज्ञानी हो गए। ज्ञानी हो गए तो वो कर्मों के प्रसंग तो वैसे ही आए, लेकिन आप उससे उद्वेलित नहीं हुए। तो नहीं हुए तो आपने कहाँ भोगा। भोगना किसे कहते हैं, किसी ने आपको गाली दी और वो गाली से, आप वो गाली देने का उसका उद्देश्य ये था कि आप दुखी हो जाए, आप परेशान हो जाए, लेकिन आप नहीं हुए, तो गाली का उद्देश्य बेकार चला गया। ठीक उसी प्रकार से कर्म जब उदय में आए तो उस समय वैसे ही उदय में नहीं आए जैसे आपके भावों ने उनको बांधा था। अब वो उदय में आए तब तक आपने, आपका चिंतन बदल गया। तो उदय में तो आए उसी प्रकार से आए, लेकिन आपने अपने भावों में निरपेक्षता लाने के कारण आपने उसकी अशांति का अनुभव नहीं किया। है ना। कि मैंने ये पौद्गलिक कर्म नहीं बांधे, मैंने जरूर भाव उस समय किए होंगे खोटे, तो चलो अब मेरे भाव भी सुधर गए हैं। सत्ता में कितने सारे कर्म पड़े हुए हैं, अनंत कर्म पड़े हुए हैं, और जिनकी सबकी स्थितियां अनुभाग अलग अलग हैं। तो मैं क्या करूं,
इंतजार करूं कि कब कौन सा कर्म आएगा और मैं भोगूं। मैं तो बैटिंग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, एक एक कर्म आए मैं उसको क्रॉस कर दूं, भगा दूं, भग नहीं सकता। तो क्या कर सकता हूं मैं? कितना बड़ा मुझे एक वरदान मिला है कि सत्ता में पड़ा हुआ जो भी कर्म अभी उदयावली में नहीं आया है, उन सब में 10 करण हो सकते हैं। उदय, उदीर्णा, है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब चीजें उसमें घटित हो सकती हैं। तो इसलिए अगर मैं अपने भावों को संभालूं तो चिर काल से बंधे हुए कर्मों में पूर्णता हलचल हो सकती है, कन्वर्शन हो सकता है, अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे भाव उस योग्य हों, उस लेवल के हों। ना अभी अपन ने वो पढ़ा था ना, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण अपन ने पढ़ा था इसमें, जो पंचलब्धि अपन ने पढ़ा था उसमें। तो जो निधत्ति निकाचित जाति के कर्म हैं, जिनमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि भी नहीं होता, उन्हें भोगना भोगना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे भाव कैसे हो जाए, अपूर्वकरण या अनिवृत्तिकरण वाले हो जाएं, नौवें गुण स्थान वाले भाव हो जाएं, तो चले वो कर्मों का निधत्ति निकाचितपना समाप्त हो जाता है। लोगों ने ऐसा ऊपर ऊपर से बता दिया कि भैया भगवान के दर्शन से तो निधत्ति निकाचित कर्म भी चले जाते हैं। तो अगर इतने कठिन कॉम्प्लिकेटेड जो कर्म है वो मात्र दर्शन से चले गए, तो वो जो सरल वाले हैं वो तो पहले से ही चले जाएंगे। उनके लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत क्या है? हाँ, भगवान के दर्शन किए, जब कठिन वाले चले गए दर्शन से, तो हल्के वाले तो चले ही जाना चाहिए। तो लोग उसका भाव नहीं समझते। जो अनिवृत्तिकरण के जो भाव हैं, जो नौवें गुण स्थान वाले मुनि को होते हैं, उन भाव पूर्वक आप दर्शन करोगे तो निदत्ति निकाचित समाप्त हो जाएंगे। तो काय की लीला है? मेरे चिंतन की लीला है। पूर्व में मैंने अगर अनजाने में ऐसे कर्म बांध भी दिए हैं, तब भी ज्ञानी घबराने की जरूरत नहीं। ज्ञानी बन करके, अपने स्वरूप का ज्ञान करके कि मेरे भाव ही सब चीजों का जनक है, उनका ही निमित्त पा करके पूर्व में कर्म बंधे थे, अब भावों की विशुद्धता से ये चले जाएंगे और ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्यों बिगाड़ेंगे? तो तब जब इनके परिप्रेक्ष्य में होने वाले प्रसंगों में, घटनाओं में दुखी सुखी मैं होऊंगा। मैं होऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि अब मुझे अपना स्वरूप के बारे में पता लग गया कि मैं कौन हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। तो इसलिए उपचार से तो मतलब ये कह ज्ञानी के ना। मानेगा कि ये तो सब द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है ही नहीं, तो वो इससे राग द्वेष नहीं रखेगा, और वो स्व का स्वभाव जानता ही है, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं रखेगा, उससे प्रभावित ही नहीं होगा। ये बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो, कहने में तो ज्ञानी भी ऐसा कह सकता है कि भैया जो भोगे अपन ने कर्म बांधे हैं वो तो भोगना पड़ेगा। वह इतना जरूर है, अपन शांति पूर्वक से अगर सहेंगे उनको तो अपने को नए कर्म बंध नहीं होंगे। ये तो हर एक कोई ऐसा ही बोलेगा, ज्ञानी भी ऐसे ही बोलेगा। लेकिन उसके अंतर में, ज्ञानी के अंतर में एक एडिशनल बात चल रही है कि ये जो, जैसे अभी नीरजा जी ने कहा कि मैंने कभी खोटे भाव किए होंगे और उन खोटे भावों के फलस्वरूप पौद्गलिक कर्मों में, पौद्गलिक परमाणुओं में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ और वो इतनी इतनी स्थिति तक मेरी सत्ता में ठहर गए। वो ठहरे हुए हैं, जब वो उदय में आएंगे तो उनका जो जिस तरह का जो घटनाएं वगैरह घटित होने होंगी वो होंगी। तो मुझे सावधान खाली ये रहना है कि वो घटनाएं जब घटित हों उस समय मैं राग द्वेष आदि ना करूं। उन संयोगों या वियोगों में क्यों ना करूं? किसके आलम्बन पर ना करूं कि अरे मैं तो जीवात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं उन कर्मों को ना तो करता हूँ, ना उनको भोगता हूँ। मात्र मेरा उनके प्रति राग और द्वेष के कारण ही मैं आकुल व्याकुल होता हूँ। मैंने अगर उनके प्रति राग द्वेष करना बंद कर दिया उन प्रसंगों पर, तो कर्म तो आए और चले गए, मेरा कुछ भी बिगाड़ हुआ नहीं। लेकिन अगर मैं उनमें जुड़ा तो मेरा बुरा क्यों होगा? क्योंकि मैं राग देश के परिणामों से नवीन कर्म का बंध कर लूंगा। है ना? ये जो थ्योरी है बहुत अच्छे से समझना। ये जो उन्होंने कहा पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन अज्ञानी उसको किस ढंग से समझता है और ज्ञानी किस ढंग से समझता है, ये बात समझने योग्य है। क्योंकि वो ये कई बार कहा कि कर्मों का, यानी जो द्रव्य कर्म है, उनका बंध जीव नहीं करता। वो एक फिजिकल एंटिटी है। मेरे भाव कहीं रिकॉर्ड हो गए समझो, उनके फलस्वरूप कोई सिग्नल रिकॉर्ड हो गए, वो सिग्नल टाइम टाइम पे आते हैं, लेकिन वो मेरे लिए, अपन ने इसमें पढ़ा था ना, पंचरत्न में भी पढ़ा था, खंडान योग परिचय में पढ़ा था, तो जैसे किसी कार में जो है आपका जो है वो एक सिग्नल आ गया अचानक से कि इसमें पेट्रोल कम है, तो वो सिग्नल, इसका इंडिकेटर तो अवश्य है कि उसमें पेट्रोल नहीं है, लेकिन वो उस सिग्नल को बंद करने की चेष्टा से टैंक भरेगा नहीं। टैंक तो तभी भरेगा जब उसमें एक आवश्यक काम होगा, और तब वो सिग्नल चला जाएगा। उसी तरह से ये कर्म रूपी ये सब सिग्नल हैं जो आपके खड़े हो जाते हैं जब आपने किसी तरह के भाव किए थे खोटे, उनके फलस्वरूप कुछ सिग्नल जो है सत्ता में चले जाते हैं, और वहां से जब वो यथा योग्य समय में वहां से निकलते हैं, वो सिग्नल प्रकट होते हैं, जब उनकी स्थिति काल अवधि पक जाती है, तब वो उनके फलस्वरूप घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन वो घटनाएं, मेरा कुछ नहीं, वो सिग्नल खड़ा हुआ है, मैंने पेट्रोल भर दिया, सिग्नल गायब हो गया। उसी तरह से मेरा कोई कर्म का उदय आया, और वो कर्म के उदय में होने वाली घटनाएं आएंगी, उन घटनाओं में सामान्य भाव में रहा, समता में रहा, तो कर्मों से होने वाली चिंताजन्य स्थिति मेरा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं सामान्य स्थिति में हूँ। ये थोड़ा ये विचार का प्रश्न है, इसको बार बार चिंतन करेंगे तो ये भाव स्थिर होगा। अगला जो है वो विचार है, विषय भोगादि त्याग करने योग्य है। त्याग करने योग्य है, ये अपन सब बोलते ही हैं, इसमें क्या गलत बात है? देखो, अगर ये साधारण बात होती, ये चार्ट के रूप में नहीं समझाते, है ना, ये विचार हम भी जानते हैं, विषय भोग आदि त्याग करने योग्य है। क्यों है त्याग करने योग्य? क्योंकि अज्ञानी सोचता है विषयों के सेवन में आनंद तो है, परंतु इनके सेवन से नरक में जाना पड़ेगा, अतः इनका त्याग करना योग्य है। कोई बोलते हैं ना कि भाई डॉक्टर ने बोला है इसलिए जो है ठीक नहीं है मेरी हेल्थ के लिए, बाकी है तो अच्छी। जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, उनके लिए तो बहुत आनंददायी है। और मुझे भी बहुत आनंद आया था, मालूम पड़ गया कि बीमार हो गया हूँ, इसलिए नहीं खा पा। तो विषयों के सेवन में आनंद तो है, कौन बोल रहा है? अज्ञानी मानता है, परंतु इनके सेवन से नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञानी क्या सोचेगा? विषय सेवन में सुख है ही नहीं, विषय सेवन तो दुख का ही कारण है। आत्मा के अवलंबन से ही सच्चा सुख प्रकट होता है, अतः आत्मा की रुचि होने से विषयों की रुचि ही नहीं है, है? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी जो इस विषय को भोगते हैं, तो उसके बाद आकुलताएं रहती रहती हैं। उसके पहले आकुलता, भोगने के बाद आकुलता निरंतर बनी रहती है, आकुलताओं का प्रकार बदलता रहता है, लेकिन आकुलताएं जाती नहीं। हाँ, विषय सेवन आदि जो है जितने भी हैं, इन सब में जो है हिंसा आदि तो होती है, आरंभवादी को भी होता है, उसके अलावा भी वो भोगने की उत्कंठा, भोगने के बाद होने वाले परिणाम, वो सारे ही दुख के कारण बनते हैं। इसलिए वो किसी डर के मारे नहीं कि नहीं है तो अच्छे, लेकिन ये ऐसा ना हो जाए, नहीं, वो है ही अच्छे नहीं है, क्योंकि वो विषय आदि मेरे स्वभाव से भिन्न है, पर पदार्थ है, इसलिए उनसे मैं कभी सुखी होऊंगा नहीं। ऐसा जो उसका चिंतन है। अभी सोचो कितना फर्क है ये सब ज्ञानी के अभिप्राय में और नॉर्मल आदमी के अभिप्राय। अब देखिए एक टेबल और आई है ये, मैं इसको सीधा करता हूँ। तो देखिए, उक्त तालिका से ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर समझ में आ गया। कृपया मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक विभिन्न भूमिकाओं को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के संदर्भ में स्पष्ट करें। देखो, ये खुद ही उन्होंने प्रश्न बनाया पंडित जी ने, और हमारी सुविधा के लिए उसका आंसर दिया। क्या प्रश्न बनाया कि भाई ये जो आपने एक ज्ञानी अज्ञानी करके बता दिया, हमें तो थोड़ा और स्टेप में बताओ ना।
मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक की जितनी भूमिकाएं हैं उन सब में क्रिया परिणाम और अभिप्राय कैसे होते हैं ये और बताते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो उन्होंने बताया भूमिका क्या है। अनादि मिथ्या दृष्टि है, जैसे हम और आपकी जगह आपको इस जगह पे मान लेते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि क्रिया क्या है। पंचेंद्री के भोग एवं भक्ति, दया दान व्रतादि सभी प्रकार की अशुभ एवं शुभ क्रिया है। पंचेंद्री के भोग एवं भक्ति, दया दान व्रतादि सभी प्रकार की अशुभ और शुभ क्रियाएं। भोग आदि तो अशुभ हो गए और भक्ति दया दान आदि शुभ हो गए। इसमें परिणाम क्या होगा अनादि मिथ्या दृष्टि का। मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सभी प्रकार के भाव अर्थात षटलेशा रूप परिणाम, जैसे परिणाम होंगे उसमें मिथ्या दृष्टि जैसे परिणाम रखता है वैसे होंगे। और छहों लेशाएं पाई जाती हैं, है ना। छहों लेशाएं मनुष्यों की अगर अपन बात कर लें तो मनुष्यों में, अभी अपन त्रियंश वगैरह की बात नहीं करते हैं, मनुष्यों की बात ही करते हैं, तो छहों लेशाएं पाई जाती हैं। फिर जीवादि अभिप्राय क्या है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान। जीव कौन है। शरीर ही जीव है। मैं कौन हूँ। शरीर हूँ। मैं किससे सुखी और दुखी होता हूँ। शरीर के ऊपर में अगर अच्छी उपचार आदि होते रहे, लेप आदि अच्छे लगते रहे, उनके लिए सब पंचेंद्री के भोग आदि मिलते रहे, तो शरीर के माध्यम से मैं ही सुखी होता हूँ। और अगर शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो मैं ही दुखी होता हूँ। ऐसी मान्यता अभिप्राय में बैठी हुई है किसके। अज्ञानी के। अनादि मिथ्या दृष्टि। जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धा, है ना। ये सारे जो है श्रद्धान उसके उल्टे हो जाते। फिर मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि। अभी देखो स्टेप थोड़ी बढ़ा दी मैं। एक हमारी स्टेप थी, दूसरी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की अपन ने वो पढ़ा था। पंच महाव्रत रूप आचरण क्रिया क्या कर रहे हैं। ऊपर की क्रिया क्या थी। पंचेंद्री के भोग और दया दान व्रतादि भक्ति के भाव। और यहाँ क्रिया क्या बदल गई। पंच महाव्रत रूप आचरण हो गया। अब परिणाम में क्या हुआ। परिणाम तो ऊपर आया षटलेशा रूप उसके परिणाम होते हैं मिथ्यात्व की भूमिका मान योग। यहाँ क्या हो गया। क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप परिणाम। वहां पे छह लेशाएं चल रही हैं, यहाँ तीन लेशाएं हैं। है मुख्य रूप से तीन ही जो लेशाएं हैं, पीत पद्म और शुक्र, वो लेशाएं होने का चांस है। क्योंकि पंच महाभूत रूप धारण किए हैं और कषायों में मंदता है। अपन ऐसा मान रहे हैं कि वो सच्चे द्रव्यलिंगी मुनि है, सच्चे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है। आप बोलोगे आपने द्रव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी में दो भेद कैसे कर दिए, सच्चे और ना सच्चे। है दो भेद कैसे कर दिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि वो भी हो सकते हैं जो 28 मूल गुणों का यथा योग्य परिपालन ना करें, जो शिथिलाचार से ग्रस्त हों, जो पंच महाव्रत भी सही ढंग से पालन ना करें, वो नकली मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है। असली कौन से हुए। जो पूरे 28 मूल गुणों के धारी हैं, पंच महाव्रत का पालन करने वाले हैं। खाली वो मिथ्या दृष्टि जो टाइटल उनका लगा है, वो टाइटल थोड़ी सी सूक्ष्म भूल के कारण ही लगा। वो भूल अपन ने अच्छे से जान ली, उनको सर, स्वरूप के बारे में पता नहीं। हाँ बोले। ये पंच महाव्रत जो मिथ्यादर्शी दमलिंगी मुनि है, जी। तो उनके मंद कषाय तो हैं, हाँ। मगर अभी मिथ्यात्व है, तो अभी तक तो उनकी शुक्ल लेशा कैसे हो सकती है। हाँ देखो शुक्ल लेशा के भी बहुत सारे जो है वो लेवल होते हैं। जैसे सप्तम गुण स्थान वाले जीव के शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल लेशा होती, ठीक है ना। और इवन जो समय दृष्टि जो जीव होता है, जब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, उसके भी किंचित शुद्धोपयोग के परिणाम स्वरूप वो शुक्ल लेशाएं होती हैं। तो शुक्ल लेशा के बहुत सारे लेवल हैं, साथ में नहीं, गुणस्थान वो तो वाले की वो अलग तो होगी। वो तो बात सही है। हाँ। जो आप बात कर रहे हैं
ये गुण स्थान आप जो बोल रहे हैं, हाँ, चतुर्थ स्थान हो, पंचम हो, षष्टम हो, वो तो क्या कहते हैं, सम्यग्दर्शी जीव का है। ये हाँ, जो तो इसका द्रव्यलिंगी मुनि की जो बात कर रहे हैं, हाँ, जो मिथ्या दृष्टि है, वो तो पहले गुण स्थान वाला है, तो उसको शुक्ल शुक्ल कैसे हो जाएंगे? देखो, शुक्ल ध्यान जो है वो किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान जो है किस लेवल पर होता है, तो शुक्ल ध्यान का स्वरूप क्या है ना, ये अपन तीनों चीजें जाने। तो पहले तो अपन इतनी बातें अभी समझ लो कि जो महामंद कषाय जो होते हैं, कषाय के अनुरूप होता ना, अगर जीव की कषाय बहुत मंद है तो उसका वो उस लेवल का ध्यान लगेगा। ध्यान क्या होता है? ध्यान का स्वरूप क्या है? कि जीव को अपने स्वरूप में स्थापित होना ही ध्यान है। अपने स्वरूप की सावधानी होना ध्यान है। आपको मालूम है, हम और आप धर्म ध्यान कर सकते हैं। हम और आप भी धर्म ध्यान इसी भूमिका में धर्म ध्यान कर सकते हैं। हम तो अभी मुनि बने भी नहीं। तो वो शुक्ल ध्यान कैसे होती है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना तो आप मानते ही हो कि पीत और पद्म तो होती है। पीत और पद्म कषाय जो जो उत्तम कषाय होती नहीं हैं, नहीं, वो मैंने शुभ कषाय। मैंने इसलिए मैंने शुक्ल लेस्या का जिक्र किया। हाँ, पीत और पद्म तो मैं, बंद कषाय होंगी तो पीत लेस्या तो आ सकती है न, मगर पद्म भी बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ही उच्च कोटि के मंद कषाय होंगे तब होगी। हाँ, मगर शुक्ल लेस्या का तो आने का प्रश्न नहीं उठता, जैसा मैं मतलब इसको विवेचन कर पा रहा हूँ। अपन देखेंगे इसको क्योंकि और कल। धर्म धर्म ध्यान के भी चार वो हैं, हाँ, ज्ञान, आज्ञा, वाच और तुम्हारा अपाय, अपर अपच, आज्ञा, चार आज्ञा चार। विषय, हाँ। हाँ, सही हाँ, है। ये चार चीजें हैं। मगर संस्थान वो विषय आदि है। संस्थान संस्थान विषय, तो ये हम्म। चार स्थिति होती हैं। मगर जो 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 पहले गुण स्थान का देव द्रवलुंगी मुनि है, हाँ, उसको वो तो किसी गुण स्थान में नहीं है। मंद हाँ, कषाय देखते हैं ना। हो गए तो हाँ। देखो, अपन ने धर्म ठीक। ध्यान के बारे में पढ़ा था ज्ञानार्णव ग्रंथ में। हाँ हाँ। ज्ञानार्णव ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था कि जो धर्म ध्यान है वो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होता है। और धर्म ध्यान की जो नेक्स्ट स्टेज है वही शुक्ल ध्यान है। वो तो बात ठीक है सही ना? है, वो तो तो सीढ़ी तो वही है। अपन उसको देखेंगे, शुक्ल ध्यान की अवस्था आती है कि नहीं आती। बाकी इतना हाँ, अपन यहाँ इतना डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि माघ मंद कषाय होने के कारण वो षटलेशाएं जो हमेशा होती हैं नॉर्मल कोर्स में, वो षटलेशाएं उनके नहीं होती। नहीं होती मतलब होने को तो उनकी संभावना छठवें गुण स्थान तक होती है। मुनियों को छठवें गुण स्थान तक छहों लेशाएं पाए जाने का चांस होता है। लेकिन होती हैं कि नहीं होती, कभी होती हैं कभी नहीं होती, ये सब इसका एक विस्तृत टॉपिक है। तो वो खाली ये कह रहे हैं कि देखो, ऊपर षटलेशा रूप दिया ना उन्होंने, तो षटलेशाएं जो है उनकी निरंतर होती रहती हैं, बदल बदल के हो सकती हैं। लेकिन यहाँ क्या उन्होंने लिखा है? कषायों का कोई नाम नहीं लिया। क्या लिखा है? क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप परिणाम होते हैं। इससे आप जोड़ सकते हो कि वो जो शुभ लेशाएं हैं वो शुभ लेशा रूप परिणाम उनके ज्यादातर बने रहते हैं छहों नहीं, लेशाओं में से। शुभलेस्या तो मैं मान सकता हूँ। शुभलेस्या हाँ, और शुक्ल लेस्या में बहुत अंतर है। शुभ लेशाएं कौन सी होती हैं? तीन होती है ना, पीत पद्म और तीन शुक्ल। होती हैं, मगर वो तो उत्कृष्ट है आपकी शुक्ल लेस्या। अपन देखेंगे उसको, अच्छे से देखेंगे उसमें कि शुक्ल लेशा अगर होती भी है तो किस लेवल की होती है, या अन्य सर्वथा नहीं होती, अपन देखेंगे। क्योंकि इसमें तो उन्होंने क्लियर लिखा नहीं है कि कौन कौन सी लेशा होती हैं, अपन भी ये भी देखेंगे। इसलिए डाउट आया है, और कुछ नहीं। नहीं, नहीं, मेरे अच्छा है ना। हिसाब से भी पहले गुण स्थान में शुक्ल लेशा नहीं होती है। नहीं और होना चाहिए था। पीत लेशया से ध्यान शुरू होता है। जब पीत लेशया आती है तब सम्यक दृष्टि बनते हैं। नहीं, 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 समय दृष्टि नहीं। मैं तो वो आपको बोल रहा हूँ कि छठवें गुण स्थान तक भी ये छहों लेशाओं का समागम पाया जाता है, बदल बदल के। सम्मिश्रण रहता है तभी। हाँ। हाँ, सम्मिश्रण तो होता है, लेकिन जो शुरू की अशुभ है और जो चौथी वाली पीत है वो शुभ है। तो जब वो टच करती है तब सम्यक दर्शन होता है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, तुम्हें दर्शन के समय तो होता है, लेकिन आप देखो, ये मुनिराज छठवें गुण स्थान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। छठवें गुण स्थान वाले जो है वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? जी। तो उनको ये छहों लेशाओं का सद्भाव पाया जाता है।
नहीं, छठे पाया गुण जा। में स्थान में हो सकता है। शुक्ल लेख्या की बहुत बड़ी रेंज होगी, जैसे आप 1000 सीढ़ियां हाँ कहते हैं, इस तरह से उसकी हाँ। भी बहुत बड़ी रेंज होगी, तो छठवें गुण रेंज। स्थान में थोड़ा बहुत टच हो जाता होगा। लेकिन पहले वाले गुण स्थान में जरा सा मतलब शायद तो नहीं होता है। देखो मैं आपको नहीं, लेख्या के बारे में कल। आपने जो बात कही, छठवें गुण स्थान वाली बात जो कही ना साथ में, तो जो हम्म छठवें गुण स्थान वाले मुनि हैं वो छठवें और सातवें में झूलते रहते हैं। हम्म। जब वो सातवें से छठवें में आते हैं तो उनको संजुलन कषाय तो अभी भी है उनके। तो वो छह लेस्या का लेस तो कुछ न कुछ रहता ही है। हाँ, वही वही बात कर रहा हूँ कि वो सम्यक दर्शन होते ही उनकी लेशाएं गायब हो जाती हैं, ऐसा नहीं। नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। बाकी ये जो शुक्ल लेशा का है वो अपन अच्छे से देखेंगे इसमें, कि जो मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि कहाँ तक जा सकता है, उसकी जो शुक्ल लेशाएं आती हैं नहीं आती हैं वो अपन देखते हैं। क्योंकि वो जो स्वर्गों के जो देव होते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो होते हैं, उनकी शुक्ल लेशा पाई जाती। ठीक है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे इसको विशेष। अच्छा आपने याद दिलाया, तो इससे हमारा लेशाओं के ऊपर में एक चर्चा और हो जाएगी। तो यहाँ अपन बहुत इसको अच्छा। समाप्त समाप्त करते हैं इसको, कि मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि पंच महाव्रत रूप आचरण करते हैं, क्रिया के अनुरूप महामंद गशाय रूप परिणाम होते हैं, और अभिप्राय में बाह्य क्रिया और शुभ राग रूप क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि एवं धर्म बुद्धि है, क्या होती है उनकी, कर्तृत्व बुद्धि और धर्म बुद्धि कैसी होती है, बनी रहती बनी रहती है। है। कि वो सोचते हैं कि ये जो बाह्य क्रिया, मैं मुनि हूँ और मैं इन क्रियाओं को कर रहा हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं लोगों को दीक्षा देता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ, लोगों को प्रायश्चित देता हूँ, ये सारी बातें, और मैं स्वयं भी जो मुनिवत आचरण कर रहा हूँ, ये भाव उनके अंदर में बने रहते हैं। तो उनमें उनको कर्तृत्व बुद्धि और धर्म बुद्धि बनी रहती है, इन क्रियाओं से मैं वास्तव में धर्म ही कर रहा हूँ, ऐसा भाव बनता है। लास्ट वाला है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना, ये कैटेगरी और बनाई उन्होंने। अनादि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना। अगर अपन को इस कैटेगरी में अपने को देखना है, तो हमारे विचार कैसे होंगे। क्रिया है धंधा व्यापार विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिनेन्द्र दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सदाचरण आदि क्रियाओं की मुख्यता मनुष्य गति की अपेक्षा। अपन ये सब करते हैं, व्यापार धंधा भी करेंगे, विषय भोग आदि भी होंगे, जिनेन्द्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सब करते हैं। परिणाम, विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय भाव भाषण आदि के परिणाम। सब लोग अपने अपना सोचना भाई, क्या हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय भाव भाषण आदि के परिणाम होने लगते हैं। अभिप्राय, उनका अभिप्राय क्या है, दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि महिमा एवं स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्या। बिल्कुल, ये मिड स्टेज हो गई, मिश्रण स्थिति। तो हम कह सकते हैं क्या कि हम भी इसमें कहीं हैं, हैं, कि अभी कोई बहुत संकोच है। बहुत मुश्किल सवाल है सर। हाँ, इतना क्यों भाई। आकलन करना बहुत बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो चलो देखो, कल तक का टाइम आपको देते हैं। कल सोच लेना कि अगर अपन इस कैटेगरी में है या पहली वाली कैटेगरी में है, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से अपन को अपने प्रयत्नों को नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो कल सब लोग अपना मानस बनाना, रात भर सोचना कि मैं इस कैटेगरी में हूँ या नहीं हूँ, या थोड़ा हूँ या पूरा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा डिस्कशन हुआ। कल निशाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो अपना रिवीजन हो जाएगा। संजय प्रकाश जी, धन्यवाद स्तुति कर। मिथ्यात्व में नाश वे को ज्ञान को के ज्ञान के प्रकाश वे को प्रकाश, अपरिभाष वे को भाष में भानु को सेवा खानी है। चाहूं द्रव्य जान वे को बंदे विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। जो
अनुभव ताए ताए वे को जीव बेचताए वे कहूँ न सताए वे को भवे उरे हानि है जहाँ तहाँ तार को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते दो जिनवाणी माता की जय। ए,